ये तो सीधा आतंकवाद है जो धर्म पूछकर नाम पूछकर मारता है। आतंकवाद और बात साथ साथ नहीं चल सकती। हमने कहा कि आतंकवादी वापस लो, ये बात होने वाली। हमने कहा जो तुमने हमारा हिस्सा कब्जा करके रखा उसको वापस दोगे और कैसे दोगे, इस पर बात होगी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी उनको लगता था मेरे लिए स्वर्ग है। तुर्की की यूनिवर्सिटियां उनके साथ कोलैबोरेशन करके ड्रामे प्रोपेगेंडा करती थी। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, उसका कोई भी कैंपस हो, और बहुत सारी देश की यूनिवर्सिटी जो जिनके विषय में यह कहा जाता था ये अलगाववाद का सेंटर है। अब मजे की बात यह कि तुर्की उन्हीं यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ है। पाकिस्तान को अगर ये लगता है, दुस्साहस कर रहा है, असेंबली डॉक्ट्रिन जो सामने दिखाई दे रही है, उसका परिणाम ये निकलेगा कि पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, उसका नक्शा ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। कि हम आने वाले दिनों में आसिम मुनीर का अंत अपनी आंखों से जरूर देखेंगे। खास मेहमान डी के दुबे जी हैं, और शिकस्त तो दी है, ये तो अब पुरानी बात होगी, इस पर बात नहीं करेंगे। कुछ ऐसे देश हैं जो अभी आगे आने वाले दिनों में भारत पे खतरा होंगे, और उनकी जो स्ट्रेटजी है उस पर भी आएंगे। वो है प्रोपेगेंडा वॉर। वो है हमने देखा कि पिछले 4-5 दशकों में जो फ्रंट जो है, जिस पर पाकिस्तान भी और भारत विरोधी ताकतें बहुत मजबूत है और भारत उनको लगाम लगा पाने में नाकामयाब रहा है, वो फ्रंट दोबारा से खुला है। शुरुआत 2 देशों से करते हैं। एक है तुर्की और दूसरा है अजरबैजान। पिछले 2 दिन से रिपोर्टिंग हो रही थी कि तुर्की की जो प्रेसिडेंट है एर्दोगन, उसकी बेटी भी यहां एक कंपनी है जो कि यहां कार्गो संभाल रही थी, और एविएशन से जुड़े बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उसके पास थी। हालांकि सरकार ने उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया। पहले तो तुर्की और अजरबैजान किस तरह से खतरा है, पहले उस पर मैं आपको देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि तुर्की की खास बात यह है कि वो इस्लामिक जगत का बाप बनना चाहता है, क्योंकि एक तरफ सऊदी अरबिया है जो इस समय इस्लामिक जगत का रिप्रेजेंटेशन करता है। टर्की इंटेंशनली नॉन इंटेंशनली उसको ये लगता है कि वो मुस्लिम कॉज के लिए अगर संसार में काम करेगा तो ही दूसरे कंट्री उसके साथ आएंगे। लेकिन आज मुझे लगता है कि इस्लामिक जगत की भी सिचुएशन बदल चुकी है। वो अतिवाद से थोड़ा बचना चाहते हैं। बहुत बड़ी तादाद संसार की है जो अतिवाद से बचना चाहती है। तो टर्की को ये जो पाकिस्तान का इशू मिला, ये उसको लगता है उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, इसलिए टर्की उनके साथ खड़ा दिखाई देता है। और अजरबैजान टर्की का चूंकि अलायंस है, इसलिए बात सीधी सामने आती है। लेकिन दूसरा एक और कारण है कि आर्मेनिया और अजरबैजान आपस में आमने सामने खड़े रहते हैं। आर्मेनिया की मोस्टली सिक्योरिटी हमसे है, यानी कि आर्मेनिया को हम ब्रह्मोस सप्लाई कर रहे हैं, हम आकाश सप्लाई कर रहे हैं, हम बहुत सारे इक्विपमेंट उनको दे रहे हैं। जब उनकी लड़ाई है तो किसके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा होगा? जाहिर सी बात है नहीं इस्तेमाल हो रहा, लेकिन सिक्योरिटी पर्पज से अजरबैजान के लिए ही रखा होगा। इसलिए अजरबैजान तो वो कर रहा है, एक टर्की से उसकी दोस्ती और दूसरा आर्मेनिया से उसके खिलाफ। हालांकि अजरबैजान की स्थिति नहीं है कि वो संसार में कुछ कर सके, वो अपना सॉल्व कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन टर्की चूंकि वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, चूंकि वो नाटो का हिस्सा है, इसलिए वर्ल्ड में मुस्लिम जगत को ये लगता है कि अगर टर्की उसके साथ आता है तो नाटो उसके साथ आ गया है। उसको लगता है यूरोपियन यूनियन में भी हो रहा है, और वो परिणाम दिख रहे हैं। जो अभी आप प्रोपेगेंडा की बात कर रहे थे, ये जैसे ही सामने आया कि भाई भारत ने बहुत बड़ी बढ़त हासिल कर ली है इस मामले में, पाकिस्तान को पूरे वर्ल्ड ने नकार दिया है, क्योंकि आतंकवाद उसके पीछे का कारण है। अब एक नई चीज जो संसार में शुरू हुई वो ये हुई कि इस समय मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, पिछले 1 हफ्ते में और अगले 1 हफ्ते तक, मतलब ये 15 दिन का जो टाइम है, उसमें संसार में 50 सेमिनार हो रहे हैं जो पहले 2019 से पहले पाकिस्तान करता था, कश्मीर के नाम पे। क्योंकि कश्मीर का जो इशू है वो भारत के लिए तो आतंकवाद है, सीधी सी बात है। क्योंकि आतंकवाद का कोई सानी नहीं, हम धर्म पूछ के मारेंगे, नाम पूछ कर मारेंगे और ये सब करेंगे, तो ये तो आतंकवाद है, ये कोई कॉज नहीं हो सकता। लेकिन अब ये सिद्ध करने की कोशिश हो रही है कि ये इसके पीछे का कॉज आतंकवाद नहीं है, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान है। आपको याद है 1947 में जब जम्मू कश्मीर पर हमला किया पाकिस्तान ने, तो उसने क्या प्रोपेगेंडा फैलाया? उसने प्रोपेगेंडा ये फैलाया कि भाई ये तो कबायली हैं,
उसने यूएनओ में भी कहा कि कबायली हैं। हालांकि वही उनका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट बना, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि हम तो है नहीं, ये तो कबायली हैं, तो यूएनओ ने जो यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडियन पाकिस्तान बना, उसके सामने रिप्रेजेंटेशन इनका गया कि हम तो थे ही नहीं, तो मतलब बात साफ हो गई, भारत है। उसी को ध्यान में रख के वो 5 रेजोल्यूशन पास हुए और ये सिद्ध हुआ कि ये भारत का अभिन्न अंग है, पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान अगर ये कहता कि नहीं हमारा है तो बात समझ में आती कि डिस्प्यूट है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उसने डे वन से जो आतंकवाद फैलाया, वो कभी कबायलियों के नाम से फैलाया, कभी लोकल लाइट के नाम से फैलाया, कभी इंडिपेंडेंस वॉर के नाम से फैलाया, कभी इंसर्जेंसी, लोकल इंसर्जेंसी के नाम से फैलाया। लेकिन इस बार जो सरकार बैठी थी देश में, उसने सही से एक्सपोज किया वर्ड को कि भाई ये वो कुछ नहीं है जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो सीधा आतंकवाद है जो धर्म पूछकर नाम पूछकर मारता है। अब देखिए, इसी कारण से पूरे विश्व में कोई कंट्री, तुर्की के आप हमने कारण बताया, अजरबैजान का कारण बताया, लेकिन वर्ल्ड का कोई भी कंट्री उनके साथ खड़ा दिखाई नहीं पड़ा। इवन चाइना भी, उसको भी ये कहना पड़ा कि आतंकवाद का कोई सोल्यूशन नहीं है, हम आतंकवाद का साथ नहीं दे सकते, क्योंकि ये आतंकवादी घटना थी और भारत ने पूरे विश्व को बताया आतंकवादी घटना है। अब उन्होंने प्रोपेगेंडा वॉर शुरू कर दिया है और अब कश्मीर कॉज के नाम से फिर से 2019 के बाद ये पहली बार दिखाई पड़ा है। और उसका कारण हो सकता है जम्मू कश्मीर में सरकार बन गई है, उसका कारण हो सकता है जम्मू कश्मीर में चुनाव हो गया है। तो अब ये निकल कर बाहर आ रहे हैं। कोई यूरोपियन यूनियन के उसमें सेमिनार कर रहा है, कोई मेलबॉर्न में सेमिनार कर रहा है, कोई कह रहा है कि भाई, मतलब एक तो प्रोपेगेंडा ये बनाया जा रहा है कि नो मैंस लैंड बनाने की कोशिश कर रही, लैंडलेस लोगों को करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इजराइल फिलिस्तीन पर कर रहा है, वैसे ही भारत कश्मीर में कर रहा है। आप देखिए उसके सेमिनार, और इतने सेमिनार, मतलब एक आध सेमिनार उस पर तय नहीं हो रहा, उस पर हर वीक पे 12 तारीख को है, 19 तारीख को है, 26 को है, 2 जून को है, 9 जून को है, और उसका सबका कश्मीर एंड पैलेस्टीन इक्वलिटी बताए, स्टोरी ऑफ 2 ऑक्यूपेशंस, इंडियन डायस्पोरा एंड इजरायली लॉबी, ये बताने की कोशिश हो रही है यूनाइटेड स्टेट में, हिंदुत्व एंड जियोनिज्म, स्टोरी ऑफ किनशिप। अब देखिए ये सेमिनार पूरे वर्ल्ड में ये बताने की कोशिश हो रही है कि ये जो वो कर रहे हैं, जो आतंकवाद कर रहे हैं, वो एक्चुअली आतंकवाद नहीं है, वो फ्रीडम फाइट है, वो गाजा की तरह है, वो गाजा की तरह है। और साहब आप करोगे तो ऐसे ही तो फिर करेगा, मजबूरी है। गाजा पहले से ही अंतरराष्ट्रीय टॉपिक है, उसको अलाइन कर दो, और तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत और इजराइल का अलायंस चल रहा है इसमें, उसी स्टाइल में, जिस स्टाइल में इजराइल कर रहा है उसी स्टाइल में भारत कर रहा है, ये सिद्ध करने की कोशिश हो रही है, इक्वेट करने की कोशिश है। अच्छा, इसमें एक जो इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखा कि वैसे तो जो फैनेटिक वॉइसेस हैं पाकिस्तान में, वो तो समझ में आता है कि रैली भी निकाल रहे हैं और विजय का मतलब जंग में जीत होगी, लेकिन जो सेन वॉइसेज हैं, जो गंभीरता से सोचते हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है हमें इस फ्रंट पे तो जबरदस्त नुकसान हुआ है, लेकिन एक आउटकम हमारे फेवर में निकल गया, वो है कि ट्रंप ने जो कश्मीर का जिक्र कर दिया अपने 2 बयान में, अब कश्मीर के नाम पर हम दोबारा से ट्रंप के ही हाथ जोड़ के कह लेंगे भाई साहब आप आ तो गए, मध्यस्थ बन गए हो, लेकिन इस कश्मीर पे बातचीत भी करा दो, ताकि फिर से जो भारत ने 2019 के बाद तय कर दिया था कि अब कश्मीर पे बातचीत नहीं होगी, बातचीत आतंकवाद पे होगी, बातचीत जो कि पीएम ने दोबारा दोहराया है कि पीओजेके पे होगी। तो ये ट्रंप ने भी जो एक हवा दे दी है, ये भी तो एक बड़ा खतरा है, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट अगर एक शब्द को इस तरीके से ले आए, तो इस खतरे को जो ट्रंप का जो कैरेक्टर है, उसका जो ये एक तरह नार्सिसिस्ट कैरेक्टर है, उसको कैसे हम लोग पार पा पाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि ट्रंप ने उसका खंडन भी खुद ही कर दिया, और ट्रंप ने कहा कि हमने कोई मददता भारत पाकिस्तान के बीच में नहीं की, हमने तो मदद की कि भाई मदद की कि आप लोग शांति से काम करें, जो पूरे वर्ल्ड का दायित्व बनता है। इसलिए ट्रंप का बैकफुट पर आना ये भारत की कूटनीति दर्शाता है, ये बताता है कि भारत फ्रंट पर खेल रहा है। ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया, भारत ट्रंप को कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने ये सिद्ध कर दिया, हमने कहा बात होगी तो केवल जम्मू कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर लद्दाख पर होगी, हमने कहा द्विपक्षीय बात होगी, तीसरा इंटरवेंशन नहीं होगा, हमने कहा कि आतंकवाद और बात साथ साथ नहीं चल सकती, हमने कहा कि आतंकवादी वापस लो, ये बात होने वाली,
हमने कहा जो तुमने हमारा हिस्सा कब्जा करके रखा उसको वापस दोगे और कैसे दोगे इस पर बात होगी। और परिणाम उसका निकला कि ट्रंप को भी मैसेज गया भारत से स्ट्रांग कि भाई देखो हम इंटरवेंशन चाहते नहीं है, हम निर्णय करेंगे और ये हमारा निर्णायक है। इसलिए मुझे लगता है कि ट्रंप ने बोला तो था और लोगों ने उस पर अपनी स्टोरियां भी बना ली थी, सेमिनार भी करने शुरू कर दिए थे जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ट्रंप के दोबारा बैकफुट पर आने के बाद या दोबारा क्लैरिटी देने के बाद अब ये विषय बचता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कोशिश पूरी वो करेंगे कि सेंट्रल पॉइंट इंडिपेंडेंस ऑफ कश्मीर बन जाए। जो सेमिनार भी हो रहे हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ कश्मीर का ये सब वो था कॉज, ये तो था ही नहीं आतंकवादी घटना, ये तो इंडिपेंडेंस ऑफ कश्मीर है। और ये कोई आज से नहीं चल रहा, ये 1947 से लगातार वो चला रहे थे। बस उस समय की समस्या ये थी कि सरकारें दूसरी थी, इसको काउंटर नहीं करती थी।